हम बात कर रहे हैं कि जो बजट है उसमें रिलीफ कैसे मिल सकता है, हुकूमती तरजीहात क्या हैं और जो तरजीहात हैं उसमें अवाम कहाँ पे है, अमीर तबका कहाँ पे। कहा जाता है कि अमीरों से जो है वो टैक्स नहीं दिया जाता, सारा बोझ जो है अवाम बर्दाश्त करती है या सैलरी क्लास बर्दाश्त करती है। हमें जब भी ज्वाइन किया डॉक्टर नासिर इकबाल साहब ने, आप माहिर माशियात हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। साजिद हुसैन चौधरी साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब बताइएगा सर, जो बजट आ रहा है उसमें कहा यह जाता है कि आवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा, महंगाई कम होगी, फ़लाँ शोबा में जो है वो तरजीहात में शामिल है और उस पर उसमें तरक्की होगी, पीएसडीपी का में बजट होता है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो है अगर बजट के बाद देखा जाए तो जो रिलीफ की बातें होती हैं वो सही साबित नहीं होती। देखिए, जब हम बजट की बात कर रहे होते हैं तो हमें एक पूरे के पूरे बजट को समझने की जरूरत है कि ये एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज होती है जो गवर्नमेंट हर साल करती है, जिसमें हम्म। गवर्नमेंट ये बताती है कि हमारे अगले साल के एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे और उन एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट करेगी। तो इस वक्त जो मेन डिस्कशन हो रही है गवर्नमेंट लेवल पे, जो अपकमिंग बजट है, वो इस डिस्कशन पे है कि आईएमएफ ने जो टारगेट्स हमें दिए हैं हम उनको कैसे पूरा कर सकते हैं। जब आईएमएफ के टारगेट्स की बात होती है तो सबसे पहला हमें जो नुकसान होता है वो ये कि हम ग्रोथ को उस तरह से एक्सेलरेट नहीं कर पाते, उस तरह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा पाती जिस तरह से डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जरूरत होती हम्म। है। अल्टीमेटली क्या होता है कि गवर्नमेंट टैक्स पे चली जाती है। अब गवर्नमेंट ने अपना हदफ पूरा करना होता है, टैक्स लगाती है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू गवर्नेंस का है कि हम टैक्स एक स्मॉल तबके से तो हासिल करते हैं, जी। लेकिन जो एक लार्ज सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है जिनको एक्चुअली टैक्स नेट का हिस्सा होना चाहिए, उनके ऊपर हमारी डिस्कशन नहीं होती। और पॉलिटिकली उसको करना, क्योंकि पॉलिटिकली लॉस होता है, उसके ऊपर हमारा डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा। तो हम फिर क्या करते हैं, हम ऐसे टैक्सेशन की तरफ चले जाते हैं जो कि अल्टीमेटली गरीब तबके को भी अफेक्ट करता है, जो सैलरी तबके को भी अफेक्ट करता है। जबकि उन लोगों से जिनसे हमें टैक्स लेने की जरूरत है हम उनके ऊपर किसी किस्म का बोझ नहीं डाल पाते। जी। तो ये जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है हमारे पूरे टैक्स निज़ाम में, या जो हमारे बजट का पूरा सिस्टम है, जब तक हम इसको ठीक नहीं करते, जब तक हम एक अवाम दोस्त बजट की तरफ नहीं जाते। अगर अवाम दोस्त बजट होता तो हम इसके ऊपर मार्च में डिस्कशन शुरू कर चुके होते, हम अवाम के साथ डिस्कस करते कि अगले साल का ये बजट हम बनाने जा रहे हैं। अभी तक तो गवर्नमेंट को खुद नहीं पता कि अगले साल का बजट क्या है, जो कि लास्ट मिनट पे फाइनल होगा, हम्म। जिसमें अभी प्लानिंग कमीशन अपने ग्रोथ के नंबर फाइनल कर रही है, प्लानिंग कमीशन अभी अपने एनुअल डेवलपमेंट बजट को फाइनल कर रही है, अभी बेस पे कितना पैसा एलोकेट होना है, पेंशन पे कितना पैसा जाना है, इंटरेस्ट पेमेंट्स कितनी होनी है। तो ये वो सारी चीज़ें जिसमें आवाम कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आएगी। इट्स सिंपली अ कैलकुलेशन, जहाँ पे हम गवर्नमेंट सिर्फ ये एक एक्सरसाइज करती है कि उसने अगले साल का बजट बैलेंस करना होता है कि उसके एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, जिसमें हम्म। बड़े ज़्यादातर उसके फिक्स एक्सपेंडिचर हैं, डिफेंस का है, इंटरेस्ट पेमेंट्स है, गवर्नमेंट की तो सैलरीज है। लिहाजा डॉक्टर साहब फिर अवाम जो है वो तवक्को ना रखे जो अवाम दोस्त बजट। साजिद चौधरी, आप तो खुद डील करते हैं बजट में और उसको रिपोर्ट भी करते हैं, जाते भी हैं पार्लियामेंट और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस वगैरह। तो ये जो डॉक्टर साहब ने कहा कि अवाम दोस्त बजट जो है वो, ये तो नारा ही है बस। और अब जो टैक्स नेट में इजाफा की जो बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के, जी गरीब अवाम को जो है वो टैक्स देना पड़ता है, बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन अमीर बर्दाश्त नहीं करते। देखिए, ग्रोथ ओरिएंटेड या रिलीफ ओरिएंटेड बजट उसी टाइम गवर्नमेंट पाकिस्तान पेश कर सकती है जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना हो। हम्म। एक्सटर्नल प्रेशर उसी सूरत में नहीं होगा जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर नहीं होंगे, हम्म। आप सॉवरेन डिसीजन लेने की पावर्स में होंगे। ठीक है। ठीक है, जब आप खुद मुख्तार डिसीजन लेने की हैसियत में होंगे और उसके लिए खुद मुख्तार हैसियत में जाने के लिए आपको पाकिस्तान के अंदर से तमाम शोबों से मुनसिफाना बुनियादों के ऊपर टैक्स इकट्ठा करने की सलाहियत मौजूद है। ठीक है। 3 से 3,500 अरब रुपए का टैक्स गैप अब भी मौजूद है, हम्म। जिसके बारे में पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो दरवाज़ों से पीछे हट के या पब्लिकली बात तो नहीं करते हम्म। क्योंकि उन्होंने भी नौकरियां करनी होती हैं। उनका भी कहना यह है कि ये 3-3,500 अरब रुपया
जो अगर डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाए तो 20-25 अरब डॉलर भी बन सकते हैं ये। तो ये इतना बड़ा रेवेन्यू का गैप पाकिस्तान में मौजूद होने के बावजूद, और ये गैप सिर्फ और सिर्फ ऊपर के तबकात ने, जब उस तरफ टैक्सेशन की तरफ कोई जाता है तो फिर पार्लियामेंट हाउस के अंदर से बहुत सारी प्रेशर्स, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं या सूबों में चीफ मिनिस्टर्स होते जी। हैं, उनकी तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो फिर बहुत सारी सियासी मसलहतों के पेश नज़र वो ऐसे फैसले करने पर मजबूर होते हैं कि वो खुद भी इक़्तिदार में रहें और अपने एलाइज को भी उसी हिसाब से अकोमोडेट करें ताकि हुकूमत भी चलती रहे। देखिए आईएमएफ ने खुद अपनी असेसमेंट में, जो गुज़श्ता आईएमएफ का एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास हुआ है, कि उसमें उसने खुद कह दिया है कि पाकिस्तान में जितनी भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होती हैं, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का सेंटर जो है वो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है। जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की जितनी की ज़्यादा एफर्ट होती है, उसका सारे का सारा बोझ 75% बोझ पाकिस्तान के आम आदमी पर पड़ता है, मिडिल क्लास या लोअर इनकम क्लास के ऊपर। ठीक है। और सिर्फ 25% बोझ पाकिस्तान की अपर क्लास जो है वो इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का अपने सर पे लेती है। और वो जो 25% बोझ उनके ऊपर जाता है, वो पहले ही कोई किसी न किसी पार्लियामेंट के मेंबर जरूर होते हैं या एलीट क्लब के मेंबर होते हैं। मकसद वो 25% ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होता है। ठीक। वो बोझ उनके ऊपर कभी भी नहीं पड़ता, और जो थोड़ा बहुत पड़ता भी है उसको वो बखुशी सह लेते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का 75% बोझ जब पाकिस्तान का मुतवसत तबका जी। और गरीब अवाम बर्दाश्त करेंगे तो फिर अवाम की चीखें तो निकलेंगी। डॉक्टर साहब, ये जो साजिद साहब कह रहे हैं कि 25% जो है ये अमीर तबका या बड़ी शख्सियात जो है वो बोझ का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं बोझ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, ये जो है उनकी ड्यूटी है बीइंग अ पाकिस्तानी कि वो अपना टैक्स पे करें। पूरी दुनिया में टैक्स जो है बोझ नहीं है, बल्कि उससे लोग टैक्स लेते हैं, देते हैं गवर्नमेंट को। सर, कैसे ये टैक्स नेट में इजाफा हो सकता है सर? देखिए, 2-3 नैरेटिव हमें समझने की ज़रूरत है, फिर मैं बात करता हूँ टैक्स नेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। पहली बात ये, हम अभी मेरे कोलीग भी कह रहे थे कि एक्सटर्नल प्रेशर होता है। ये भी हमने एक नैरेटिव पॉलिटिकली बनाया हुआ अपने आप को सेव करने के लिए कि एक्सटर्नल प्रेशर है, आईएमएफ कहता है, फलाना कहता है, क्योंकि हमारे पास और कोई सलूशन नहीं। आईएमएफ ने अपने पैसे वापस लेने हो जी। तो जब आप उसको रास्ता नहीं दिखा सकते तो वो आपको रास्ता भी दिखा देता है। फिर जब आप अपने एक्सपेंडिचर कंट्रोल नहीं करते, अनवांटेड किस्म के एक्सपेंडिचर है, लग्जरी लाइफ गवर्नमेंट ने रखी हुई है, गवर्नमेंट साइज आप बढ़ाते जा रहे हैं, एसओईज पे आप नुकसान करते जा रहे हैं, तो वो आपको कहता है कि अगर ये नुकसान कम करने हैं तो आप प्राइवेटाइजेशन करें, गवर्नमेंट का साइज कम करें। तो ये हमारे फायदे की बात है, ये कोई उसके फायदे की बातें नहीं है। तो ये हमारे लिए आसान होता है कि हम सारा मलबा जो है अपनी गलतियों का, अपनी कोताहियों का आईएमएफ के ऊपर डाल देते हैं। अब फिर बात आ जाती है टैक्स नेट में मिसिंग स्ट्रक्चर के। टैक्स नेट में दो तरह के मसाइल हैं हमारे। एक, हमने बहुत ज्यादा एग्जेम्पशंस का कल्चर बनाया हुआ है। ऑफ कोर्स ठीक। वो एक बड़ी सोसाइटी है, एक बड़ी एलीट कैप्चर है जिसमें 3 से 4 ट्रिलियन आप टैक्स एक्सपेंडिचर देते हैं, जो कि पूरी दुनिया में शायद हमारा सबसे ज्यादा है। फिर टैक्स अविजन्स की बात आती है, जो अभी भाई भी बात कर रहे थे कि आईएमएफ भी कहता है, बाकी रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि तकरीबन 3-4 ट्रिलियन जो है टैक्स हमारा वो अवॉइड होता है, जिसके पीछे भी बहुत सारी लॉबीज काम कर रही होती हैं, जिसमें हमारा ट्रेडर भी है, जिसमें हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। क्योंकि देखिए, पूरे का पूरा आपका गवर्नमेंट स्ट्रक्चर काम कैसे कर रहा है ये समझने की जरूरत है। पॉलिटिकल इकानमी है, गवर्नमेंट में वही इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं जिनकी इंडस्ट्री है। शुगर इंडस्ट्री कौन रन कर रहा है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन रन कर जी रहा जी। है, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कौन रन कर रहा है। तो इनसे रिलेटिवली टैक्स लेना उस तरह से डिफिकल्ट होता है। बट जो मेन टैक्स नेट इस वक्त बढ़ाने की बात करनी चाहिए, वो हमारा वो बिजनेस है जिसको हमने डिफरेंट गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से, एनओसी की वजह से थ्रेटन करके हमने उसको सिस्टम से बाहर रखा हुआ है। तो मेरी जो गवर्नमेंट को सजेशन यही है, जिसके ऊपर हमने एक अपना पॉलिसी नोट भी लिखा है और गवर्नमेंट को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं, कि लोगों के लिए अगर आप बिजनेस करना आसान कर दें, उनको रजिस्ट्रेशन ऐसी हो जैसे मैंने अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर करना है, मैं अपने मोबाइल के ऊपर 1 मिनट में अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर कर सकता हूँ, तो इसी तरह मैं अपना बिजनेस भी रजिस्टर करूँ। हाँ। फिर कैश इकानमी को हम थोड़ा डिस्करेज करें,
लोगों पे टैक्स इतना लगाएं कि वो इसको टैक्स ना समझे, इस टैक्स के साथ ऐसा जी हाँ, इंसेंटिव अटैच करें, बिल्कुल मसलन ठीक है।